Hello everyone. I am Soumitra Chaudhary, ex-assistant commandant बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड अबाउट माई यूपीएससी जर्नी मैंने 3 मेंस और एक इंटरव्यू दिया है एंड आई एम इनटू टीचिंग इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years. ठीक है, तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आप 2025 के लिए तो काफ़ी इनिशिएटिव्स ला रहे हैं बट व्हाट अबाउट 26 एस्पिरेंट्स. तो आफ्टर इतनी सारी क्वेरीज आई थी तो आई थॉट कि मैं एक पूरा डिटेल्ड स्टडी प्लान बताता हूँ. ओके, आई वुड बी डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी डिटेल्ड स्टडी प्लान जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा कि कैसे करके स्टार्ट करना है, फ्रॉम विच सब्जेक्ट यू नीड टू स्टार्ट, क्या पढ़ना है, आंसर राइटिंग कब करनी है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, ऑप्शनल कब करना है, पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ों के बारे में मैं इसमें आपको एक टाइम बाउंड मैनर में एक शेड्यूल बताऊंगा. ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी अगर मतलब इसको देख रहे हैं या फिर सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, आप एक कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं. ठीक है, तो वी वुड बी डिस्कसिंग. देखो, सबसे पहले मैं हर एक एस्पिरेंट से बोलूंगा बिफोर स्टार्टिंग आपके पास सिलेबस और पीवाईक्यूज की हार्ड कॉपी होनी चाहिए. क्यों? सिलेबस से मैप करने के लिए जो हम चीज़ें पढ़ लें क्या वो यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है. दूसरी पीवाईक्यूज की क्या जो हम पढ़ लें उससे पीवाईक्यूज प्री एंड मेंस के बन रहे कि नहीं बन रहे, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं बन रहे, ओके, अगर नहीं बन रहा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कि 15 अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो इसको मैं कुछ फेजेस में डिवाइड करता हूँ. 15 अप्रैल से लेके लेट्स से 15 अगस्त तक. ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 मंथ्स हो गए. ठीक है, तो इन 4 महीने में स्टार्ट विद द कोर सब्जेक्ट्स. अब कोर सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी. अब इसको कैसे करना है, कहाँ से करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ों की बात करता हूँ मैं, क्योंकि इन कोर्स सब्जेक्ट्स के एप्लीकेशन में आपके दूसरे मेंस के सब्जेक्ट आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी से एनवायरनमेंट में क्लैरिटी आती है. ओके, हिस्ट्री से सोसाइटी में क्लैरिटी आती है. ओके, तो अगर मैं एक आपको टाइम टेबल की बात करूं, ठीक है, लेट्स डिवाइड कि आप पॉलिटी एंड हिस्ट्री लेट्स की 50 डेज, है ना, एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमी, दो सब्जेक्ट साथ में पढ़ना अपन को. ज्योग्राफी, इकोनॉमी आपको 50 डेज रख लीजिए. ठीक है, अब क्या करना है, लेट्स से पॉलिटी. पॉलिटी के एग्जांपल से बता दो क्योंकि पॉलिटी बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आती है. पॉलिटी का इंपॉर्टेंस इन देखो, सारे कोर सब्जेक्ट्स में 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं मेंस प्री के एग्जामिनेशन में, और सबके मेंस में 100 से 150 नंबर का वेटेज है, सारे जीएस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इन 4 कोर सब्जेक्ट्स को. पॉलिटी में आपको एक स्टैंडर्ड बुक उठानी है, लक्ष्मीकांत. ठीक है, अब आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है. ठीक है, और इट इज़ अ लो हैंगिंग फ्रूट, लक्ष्मीकांत पढ़नी है. ठीक है, साथ ही साथ आप वीडियोस देखते हुए चलिए. जैसे यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल है जिनने पॉलिटी के चैप्टर बाय चैप्टर डिकोड करके रखे हैं. ठीक है, आप वो देखिए. फिर पिछले 10 साल के प्रीलिम्स 2013 से लेके अभी तक के 24 तक के प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा. ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व, क्योंकि देखो ये जरूरी इसलिए ताकि आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो सही डायरेक्शन में कर रहे हो कि नहीं कर रहे. मेंस में आंसर कैसे लगने, क्या करना है, ठीक है, यूट्यूब में आई मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. ठीक है, अब इसके साथ आप 17-18 दिन में आराम से पॉलिटी से हिसाब से कंप्लीट कर लोगे. ठीक है, उसके साथ आंसर राइटिंग वगैरह भी आप साथ साथ टॉपिक वाइज करना आप स्टार्ट कर दो. ठीक है, या फिर व्हाट यू कैन डू, पहले आप पॉलिटी खत्म कर लीजिए, फिर उसके बाद प्री एंड मेंस के क्वेश्चंस को आप लगाइए. ओके, फिर मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री में लेट्स कीप 30-31 डेज आप रख लो. ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं एंशियंट मिडिवल. एंशियंट मिडिवल के लिए आपको बल्कि बुक्स आर एस शर्मा, सतीश चंद्र पढ़ने की जरूरत नहीं है. जस्ट एनसीईआरटी जो 12th क्लास की थीम 1, थीम 2, थीम 3 आप उसे पढ़ लो. ठीक है, आगे क्या करना है, मैं डॉक्यूमेंट्स आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है. आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानी की बुक ले लो. वी हैव ऑलरेडी अ वीडियो. ठीक है, कि नितिन सिंघानी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, 20% चीज़ें काम किया, आपको सिर्फ वही वही लेक्चर्स को रेफर करना है. ठीक है, वही वही चीज़ों को पढ़ना है. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अभी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम. अगेन आप जैसे हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाओगे सिविल सोल्जर के यूट्यूब चैनल पे, आप आराम से विद इन 7 से 8 दिन में आप स्पेक्ट्रम खत्म कर सकते हो. सेम स्ट्रैटेजी 10 साल के पीवाईक्यू ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस. ये 50 दिन हो गया. नाउ कमिंग टू ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, ये थोड़े से टेक्निकल सब्जेक्ट से, टेक्निकल सब्जेक्ट को मैंने साथ में रखा. ज्योग्राफी आपको बुक लिस्ट चाहिए 11-12 की एनसीईआरटी. ठीक है, दोनों फिजिकल, ह्यूमन, सारे ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी वाला, और जीसी रेवांग करके एक बुक है, आप इसको पढ़ोगे. ठीक है, इसको पढ़ना है. सेम पीवाईक्यूज प्रीलिम्स मेंस के. इकोनॉमी में देखो नितिन सिंघानी सर की बुक पर्सनली मुझे बहुत अच्छी बुक लगी. ओके, इट्स अ वेरी गुड बुक.
आप इसको पढ़ो। एंड यूट्यूब में मृणाल सर के लेक्चर्स अवेलेबल है, ठीक है। लॉर्ड ऑफ गुड ओनली आईएएस के लेक्चर्स अवेलेबल है, बहुत अच्छे लेक्चर्स है। आप इसके साथ देखते चलो, इवन विवेक सिंह सर से बेटर बुक है नितिन सिंघानिया की, आप करो पीवाईक्यूज प्री एंड मेंस। अब सवाल ये आता है कि पीवाईक्यूज का एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए इन चीज़ों में मैं मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली चीज़ें कराता हूँ, ठीक है। एंड मेंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो फॉर दिस पर्पज देखिए आई हैव अ मेंटरशिप बैच। लास्ट ईयर जैसे प्रचंड बैच था, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है। आई जनरली कीप कैपिंग, क्योंकि ये मेरा 1-to-1 मेंटरशिप रहता है। इस साल का जो 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए मेंटरशिप बैच है, इसका नाम आरंभ है, ठीक है। ये 1-to-1 मेंटरशिप बैच है, यानी 50 लोगों से ज़्यादा मैं एडमिशन किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा मैं ध्यान ही नहीं दे पाता। और ये इसमें मैं पर्सनलाइज मेंटरशिप कर लूँगा आप लोगों की, ठीक है। 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी, ठीक है। पर्सनलाइज स्टडी टाइम टेबल पूरा प्लान वगैरह बना के दूंगा आपको। सारे जो जो लेक्चर्स बता रहा हूँ मैं, सारे लेक्चर्स का वीडियो मैं आपको एक्सेस दूंगा ऑल अक्रॉस द वेब से, जो बेस्ट लेक्चर्स होंगे, ठीक है, उसका मैं एक्सेस दूंगा। स्टैंडर्ड बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, प्रॉपर वे में टाइम टेबल भी बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इस कोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीलिम्स के और मेंस के मैं आपको डायरेक्टली लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे। मैं आपको पूरे 10 साल के आंसर्स, जीएस 1 to 4 सारे आंसर्स मैं आपको खुद से लिख कर दिखाऊंगा, ठीक है। आपको पता चलेगा यार इस आंसर को कैसे लिखते, ऐसे लिखते। तो 10 साल के आंसर्स आपने लिख लिया, लेक्चर्स देख लो, तो यू वुड बी मेंस रेडी। और प्रीलिम्स में कैसे करके रिसर्च करने, 5-6 साल के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं आपको पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स भी दूंगा, आपको उससे भी फायदा मिल जाएगा। और आई वुड ऑल्सो गिव यू द एक्सेस टू द टेस्ट सीरीज, प्री मेंस दोनों के टेस्ट सीरीज कहाँ से डाउनलोड करने, क्या करना है, एवरीथिंग। आप जो लोग लाखों रुपए दिल्ली जाके बर्बाद कर रहे हो, या फिर मेंटरशिप में 20-30-40 हज़ार रुपए दे रहे हो, ओके, आई जस्ट हैव केप्ट अ नॉमिनल फीस बिकॉज आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन सम ऑफ द अदर प्लेसेस। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा मेन मोटिव इज नॉट अर्निंग मनी, बट आई नॉमिनल फीस आई चार्ज 5,500 से 6,000 के बीच में फीस रहेगी। तो उसमें व्हाट आई वांट, ये एक फिल्टर हो जाएगा कि मेरे पास सीरियस एस्पिरेंट्स चाहिए, बिकॉज आई वुड बी इन्वेस्टिंग माई पर्सनल टाइम देयर। आरंभ मेंटरशिप है, इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आपने 100 डेज में पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री और इकोनॉमी एक बार पढ़ लिया, ठीक है, विद कुछ कुछ आंसर राइटिंग एंड कुछ कुछ पीवाईक्यूज का एनालिसिस। अब 20 डेज में क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट फेज बताया था 5 से 6 घंटा पढ़ना है, कब से कब तक, 15 अप्रैल से लेके 15 अगस्त तक। तो आपको इन 20 दिनों में रिविजन करना है। अब जैसे ही लेट्स से आप 15 अगस्त को झंडा बंधन कर दो, आपको उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट फेज 2। ये आपका 16 अगस्त से स्टार्ट होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शनल। इन 4 कोर्स सब्जेक्ट से आपको समझ में आ जाएगा क्या ऑप्शनल लेना है, कैसे करके करना है। ऑप्शनल 4 घंटे डेली पढ़ने हैं। पढ़ाई अब 9 से 10 घंटे करना है, पहले 5-6 घंटे तक चल रहा था, अब 9 से 10 घंटे। अच्छा, करंट अफेयर्स में मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ना है। मैं एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा कि भाई एडिटोरियल पढ़ना कैसे है, ठीक है। आई विल मेक अ वीडियो लेक्चर, और 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना आपको, कोई मैगजीन वगैरह किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, वो अपन एंड में पीटी करेंगे। जैसे इस साल मैंने आपको पीटी का एनालिसिस करवाया, वैसे मैं पूरा करवा के दूंगा, नो नीड टू वरी। करंट अफेयर्स में मोर देन 3 लाख पीपल हैव वॉच करंट अफेयर्स इन अवर यूट्यूब चैनल। मैं सारी चीज़ अवेलेबल करवा दूंगा, उसमें बिल्कुल बेफिक्र रहो। अभी बस मेंस के करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर एडिटोरियल, अगर पॉसिबल हो सके तो द हिंदू का पढ़ना। तो ऑप्शनल आपको 4 से 5 घंटे, ठीक है। आपको 4 महीने में ऑप्शनल खत्म करनी है, ठीक है। ये टाइम फेज लेट से हमने 16 अगस्त से 15 दिसंबर तक रख लिया। अब पहले 2 महीने में 16 अगस्त से आपको उठाना है एथिक्स 2 महीने में पूरा करना है। कहाँ से करना है, ठीक है, मुदित जैन सर की डिकोड एथिक्स की बुक आती है, आपके पास है तो बताना है, वरना मैं ऑनलाइन जो मतलब रहेगा पूरा अवेलेबल करवा दूंगा। सिविल सोल्जर के टेलीग्राम चैनल पे सारे बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, आप वहां से देखना, ठीक है। 2 महीने के अंदर एथिक्स होगा। फिर यू हैव टू स्टार्ट विद एनवायरमेंट साइंस एंड टेक। 25 दिन के अंदर एनवायरमेंट की आप एक बुक ले लेना, शंकर या फिर पीएमएफ। 30% काम का है। आप एनवायरमेंट के प्लेलिस्ट में जाके देखोगे हमारे यूट्यूब सिविल सोल्जर के यूट्यूब चैनल पे, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना आपको समझ में आ जाएगा शंकर में। साइंस एंड टेक का एनी कोचिंग नोट्स एंड डॉक्टर शिवन चौधरी की यूट्यूब लेक्चर्स दे आर रियली गुड, आप वहां से कर लो, ठीक है। साइंस एंड टेक पूरा करंट ओरिएंटेड है, ओके। अब जैसे 30-35 दिन बचे, तो आपको इसमें क्या करना है, जो बचे हुए लेक्चर्स है मेंस के टॉपिक, जैसे कि सोसाइटी, सोशल जस्टिस, वर्ल्ड हिस्ट्री, आईआर, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस पे सॉलिड पकड़ बनानी है आंसर राइटिंग के साथ। तो मेरे साथ मेंटरशिप कर रहे हैं उनका तो देखो मैं सारी चीजें करवा दूंगा, कहाँ से क्या करना है। जो लोग ओके जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो दूसरी जगह मेंटरशिप ले रहा है कोचिंग,
आपको इस ड्यूरेशन में मेंस के सब्जेक्ट पूरे करने हैं अलॉन्ग विथ आंसर राइटिंग एट एनी कॉस्ट, ठीक है। ओके, अब इस टाइम से आपको साथ साथ शेड्यूल में ऐसे भी इंटीग्रेट करना है। यू ऑल्सो नीड टू इंटीग्रेट द ऐसे, ठीक है। तो इससे आपका अप्रोक्सीमेटली सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर तक ये चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको दिसंबर मिड से शिफ्ट होना है प्रीलिम्स में। अब प्रीलिम्स में क्या करना है उसके, देखो अभी इतना करो, प्रीलिम्स में कैसा करना है क्या करना है उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी क्योंकि प्रीलिम्स में टाइम है, बट 15 दिसंबर के पहले बी मीन्स रेडी। आप प्रॉपर वे में रिवीजन, एक बार सिलेबस करके एक बार रिवीजन करके आंसर राइटिंग लिख लोगे और अगर ऑप्शनल कर लोगे, ट्रस्ट मी, अगर आपका 2026 का प्रीलिम्स निकलता है, मेंस निकालने के चांसेस वुड बी वेरी वेरी हाई। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। इन माई 6 years ऑफ जर्नी एंड फॉर मेनी ईयर्स ऑफ मेंटरशिप, मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ, मेंस को लोग गलती क्या करते हैं, प्रीलिम्स 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 के साइकिल में फंसे रह जाते हैं। फिर वो साइकिल ही ऐसा बन जाता है ना, ऐसा मतलब इतना गहरा साइकिल बन जाता है कि उस साइकिल से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर प्री निकालते हैं, प्रीलिम्स के चैंपियन बन जाते हैं, मेंस निकलता ही नहीं है। ओके, तो आपको ऐसा नहीं, आप इस टाइम पे जो 26 अटेम्प्ट वाले हैं, 27 वालों की मैं बाद में बात करूंगा, 27 वालों के लिए आई हैव अ डिफरेंट प्लान। आप प्रॉपर वे में दिसंबर तक मेंस कर लो, बाकी प्रीलिम्स मैं करवा दूंगा। ओके, दिस ईयर भी मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं, काफ़ी लोगों ने ट्रस्ट किया है सिविल सोल्जर को। छोटे से चैनल से 23,000 सब्सक्राइबर्स का चैनल बना है, मोर देन 1000 पीपल मेरे साथ ऐप में भी जुड़े हैं। तो डैट मीन्स यार कुछ तो ट्रस्ट होगा। मैंने मल्टीपल एग्जाम्स निकाले हैं, ठीक है। आई हैव सर्व्ड एज एन असिस्टेंट कमांडेंट इन CAPF, CDS में मैंने ऑल इंडिया रैंक 30 से क्लियर किया। तो देखो, ऐसे ही जो 6-7 साल के एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा क्या करना है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि क्या नहीं करना है। ओके, सो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो आरंभ का कोर्स है वो भी आपको इस टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज एन आइडियल टाइम टेबल, ठीक है। कैसे करना है क्या करना है इसको आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, खुद से फॉलो करो, वेर एवर यू टेक, प्लस माइनस आप इसमें कर सकते हो, बट बी वेरी मच मेन स्टडी, स्पेशली इन द आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग ऐसा कॉम्पोनेंट है, कोई भी कोचिंग, कोई भी मेंटर इस पे फोकस नहीं करवाती। ओके, तो दिस इज माई एक्स फैक्टर। आप आरंभ के जो इनिशिएटिव में आ जाओगे, आपको इधर, ओहो, आपको इधर प्रॉपर वे में देखने को, आप डेमो क्लासेस देखिए कि मैं आंसर राइटिंग कैसे करवाता हूँ, लाइव पिछले 10 साल के आंसर्स कैसे लिखवाता हूँ, क्योंकि आपका अल्टीमेटली मेंस कैसे निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका मेंस आपका आंसर राइटिंग से ही निकलेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन। जो भी मैंने बातें की उसका सारी चीज़ों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल द बेस्ट।